तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं। आपने बहुत ज्यादा उसकी दवाई करवा ली, बहुत ज्यादा उसमें पैसा आपने खर्च कर दिया और बहुत ज्यादा आपने उपाय भी किए, लेकिन आपको कभी फल नहीं मिला। वो जो व्यक्ति है वो नशा कर ही रहा है, बहुत तरह का नशा कर रहा है। तो देखिए, वो नशा छोड़ना भी चाहता है तो उसका नशा छूटने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताऊंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो जो भी व्यक्ति है आपके घर में जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नशा छूटेगा और 1 से 1.5 महीने के अंदर ही छूटेगा। आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव की जो कथा आती है उसमें बहुत सारे पत्र आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपने पत्र के द्वारा गुरुदेव को धन्यवाद किया है कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए और उस व्यक्ति से करवाए जो कि हमारे घर में बहुत ज्यादा नशा करता था और उस व्यक्ति ने नशा छोड़ दिया है। तो कृपया करके धन्यवाद है आपका। तो देखिए, आप भी अगर चाहते हैं कि वो जो उपाय उन्होंने किया आप भी करें और आपका जो घर का व्यक्ति है वो नशा छोड़ दे, तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन से। बहुत अच्छे उपाय है, दोनों उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। देखिए, जो हमारा पहला उपाय होने वाला है उसको आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, और उसके बाद मैं आपको और उपाय बताऊंगा जो कि आपको भी करना है। तो देखिए, जो पहला उपाय है वो काली तिल का उपाय है। ठीक, काहे का उपाय है? काली तिल का। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि काली मिर्च है कि काली तिल। तो मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि काली तिल है। आपको 3 काली तिल उसको देना है और आपको लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना। कहाँ खड़े होना है? दक्षिण दिशा में। जैसे ही आप दक्षिण दिशा में खड़े हो जाएंगे और आपका जो चेहरा है वो उत्तर की ओर होना चाहिए। ठीक, उत्तर की ओर। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हर मंदिर में तो उत्तर अलग अलग होता है, तो कौन से उत्तर में? तो देखिए, आप जिस मंदिर में जा रहे हैं तो जिधर का जलाधारी हो आप उधर ही मुख करके अपना खड़े हो जाइएगा। अब आपको क्या करना है? इनके नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके काली तिल अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है और ये केवल श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय कर लेता है, उसका सारा का सारा नशा भोलेनाथ अवश्य रूप से छुड़ा देते हैं। तो आपको ये अवश्य रूप से कर ही कर लेना है। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो आपको करना है। देखिए, आपको भी पता है कि जो लोग नशा करते हैं, जो लोग नशे में बिल्कुल लीन रहते हैं, उनका मन पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, वो पूजा पाठ को मानते भी नहीं है। तो आप उनका नशा चुपके से कैसे छुड़ाएं, मैं वो आपको उपाय बताता हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए? 1 बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। अब बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 पत्ती वाला ही को बेलपत्र मान लेते हैं और वही जाके शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 3 पत्ती मिला के जो 1 बेलपत्र बनती है ना, वो लेना है। बेलपत्र जब आप लेंगे तो ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है और कहीं से मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। ठीक, और आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जो आप जल लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जल जो है वो आपके घर का होना चाहिए। ठीक ना, बहुत सारे लोग जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, और तांबे के लोटे में लेना है, स्टील के लोटे में भी नहीं लेना। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब आपको पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। अब देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भतीजा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, जिनका भांजा नशा करता है, घर का कोई भी व्यक्ति नशा करता है, तो आपको करना क्या है? पहुंच गए आप शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको फिर से दक्षिण दिशा में खड़े होना, उत्तर की ओर मुख करके आपने जो बेल पत्र ली है वो आपको अर्पित करना है शिवलिंग पे। उसके ऊपर से क्या? 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव? महादेव का एक बहुत सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको क्या करना है? आपको जो जल है वो अर्पित कर देना है शिवलिंग पे और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है। ठीक, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। क्यों? क्योंकि वो साधारण जल नहीं है, वो औषधि है। और उसको लेके आप आ जाइए अपने घर। अब जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है उसको आपको पिला देना है। अगर वो पीने से मना करे तो आपको क्या करना है? वो जब चाय मांगे, जब पानी मांगे, तब आपको पिला देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे औषधि जैसे उसके अंदर जाएगी उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।